स्वागत है आप सबका पॉलिनोमियल्स के सेकंड वीडियो और लास्ट वीडियो के अंदर, जहां हम बात करने वाले एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है, और साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स जो बोर्ड्स या आपके स्कूल वाले जनरली पूछते हैं। इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन 2.1 और 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको करवा दिए हैं। 3 होमवर्क दिए थे। आई होप आपने होमवर्क पूरी तरह कंप्लीट किया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आगे की बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है यार। क्या कह रहा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उल्टा है, पहले हमको पॉलिनोमियल दिया होता था, अल्फा और बीटा निकालते थे, वेरीफाई करते थे और काम हो जाता था। अब उल्टा है, अब हमको अल्फा बीटा दिए होंगे, अब हमको पॉलिनोमियल निकालना है। तो फाइंड अ पॉलिनोमियल ईच विद गिवन एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 1/4 सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा और -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो आप लिख लो तो बड़ा काम आसान। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। बस ये अगर फॉर्मूला याद रह गया तो लाइफ जिंगा लाला। आना सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आपके सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। x² माइनस सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा इंटू बीटा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं लगाऊं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4x और अल्फा बीटा की जगह -1। वैसे तो ये यहाँ कंप्लीट हो गया, बट क्योंकि यहाँ अपॉन में 4 है तो हम यहाँ पर एलसीएम जरूर लेंगे। अपॉन में 1 तीनों का एलसीएम 4 होगा, इक्वल्स टू 0 चलता है। 1 के डेज में 4 आएगा 4 बार तो 4x², 4 के डेज में 4 आएगा 1 बार तो 1x, और 1 के डेज में 4 आएगा 4 बार -4। अब हम क्या करेंगे सर? सिंपली इसको इधर भेज दोगे 0 को, तो 4x² माइनस x माइनस 4। ये सर आपका प्रॉपरली आंसर बन गया। एज सिंपल एज दैट सर। जी सर। तो 4 को इधर भेज दिया, काम खत्म। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 1 दिया है, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा। क्या फॉर्मूला है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस 1 और 1, तो आ गया ये आंसर। कितना आसान, डायरेक्ट फॉर्मूला का है। और इसके जो बाकी के पार्ट्स मैं आपको ही दे रहा हूँ, कुछ है थोड़ी ना उसके अंदर। हाँ, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यार अगर ये एलसीएम वाली चीज आती है तो एलसीएम लेके उसको एक सिंगुलर एक लाइन में इक्वेशन बनाना अनिवार्य है, वरना दिक्कत हो सकती है। बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, हो गया। देखो, आपने जितने क्वेश्चन किए वो आने के चांसेस है भी और नहीं भी है, बट ये वाले जो मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड्स और स्कूल बड़े लेवल पे पूछते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक पॉलिनोमियल है x² प्लस 2x प्लस 3। अब जरा आप इसको सोचोगे ना, या 3 की जगह एक काम करो, इसको 4 कर लो या 5 कर लो। 5 कर लो। अब आप देखोगे ना, x² प्लस 2x प्लस 5 ये स्प्लिटेबल नहीं है, ये स्प्लिट नहीं हो सकता। ना आप यहाँ अल्फा निकाल सकते हो, ना आप यहाँ बीटा निकाल सकते हो, तो यू कैन नॉट स्प्लिट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन स्प्लिट नहीं भी हो रहा है ना, तो उसके बावजूद हम 2 चीजें हमेशा निकाल पाएंगे। अगर क्वेश्चन स्प्लिट नहीं भी हो रहा है, वो क्या है 2 चीजें सर? एक हम हमेशा निकाल पाएंगे अल्फा प्लस बीटा, और एक निकाल पाएंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है कितना? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सर? c/a होता है। हाँ सर, आप सही कह रहे हो। क्या ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं? हाँ जी सर। जैसे इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b यानी -2, a यानी 1, तो -2/1 इज -2। दिमाग में गई ये बात? अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c कितना है? 5, a कितना है? 1, तो 5। क्या ये 2 चीजें हम हमेशा निकाल पाएंगे? जी सर। और इन 2 चीजों के लिए तो हमको कोई स्प्लिट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वी नो दिस -b/a, वी नो दिस c/a, तो ये 2 चीजें हमेशा निकाल पाएंगे। हाँ सर, क्योंकि आप ये 2 चीजें निकाल पाओगे, इसके बेसिस पे आपसे स्कूल और बोर्ड्स 4-5 क्वेश्चंस पूछ सकता है। दैट इज 3-4 कैटेगरीज हैं जो बड़ी फेमस कैटेगरी है। जैसे एक कैटेगरी ये वाली है, आपने शायद स्कूल में देखी हो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। यहां आप ले लोगे एलसीएम,
तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा आ गया। सही जी सर, कुछ किया तो नहीं ना मैंने, डायरेक्ट तो एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ क्या आपके पास अल्फा प्लस बीटा है? हाँ जी सर। क्या आपके पास अल्फा बीटा है? हाँ जी सर। तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। आ जाएगा सर। देखो मैं यहाँ पर अगर आंसर लिख दूं तो अल्फा प्लस बीटा है -2 और ये है 5, तो आ गया -2/5। तो कैटेगरी है। अभी कैटेगरी कैसे बनी? अगर ये आता है तो वो तो बन ही जाएगा। दूसरी भी बहुत बार पूछी है, तो बहुत ही बार, सबसे ज्यादा बार पूछी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओए होए, चुम्मेश्वरी क्वेश्चन काफी बार आया है। इस क्वेश्चन को तो भैया ऐसा करके ही जाना, सिंपल है, आइडेंटिटी का खेल दिख रहा है मेरे को। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यही होता है ना सर फॉर्मूला, है ना? आपने बचपन में पढ़ा है ना। अब बताओ क्या अल्फा प्लस बीटा है? हाँ जी सर, -2, तो डाल दो -2। ये आपको निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू, क्या अल्फा बीटा की वैल्यू है आपके पास 5? जी सर ये भी है। तो जरा देखो, -2 का स्क्वायर होता है 4 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 5 होता है 10, प्लस का 10 इधर आके -10, 4 - 10 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 4 - 10 होता है -6। हो गया ये भी। अगेन ये आइडेंटिटी के बेस के ऊपर था, इंपॉर्टेंट आता है ये भी एग्जाम में, काफी बार आया। तीसरा देखो, सेम दिखेगा, दिस इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। कुछ नहीं, ये भी फुद्दू है, एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ये निकाला अभी? हाँ सर, ये अभी निकाला है। अल्फा बीटा है, आ जाएगा। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज तो बड़ी कॉमन है, एग्जाम में आने के बड़े चांसेस होते हैं। एक चौथी कैटेगरी ये वाली, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये थोड़े स्कूल कभी कभार कोई स्कूल पूछता है, कभी कभार कोई स्कूल नहीं पूछता है, पता होनी चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये भी आइडेंटिटी का खेल है। अगर याद हो तो 9th में एक आइडेंटिटी पढ़ते थे, a प्लस बी का होल क्यूब, बस ये वही आइडेंटिटी है। क्या होती है? a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, वैल्यू डाल देता हूं। अल्फा प्लस बीटा -2 है तो -2 का क्यूब, ये एज इट इज जो हमें निकालना है। 3 इंटू अल्फा बीटा 5 है और अल्फा प्लस बीटा -2 है। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 15 इंटू 2 30 माइनस का, ये उधर जाएगा प्लस का। बाकी तो तुम कर सकते हो। मेरा मोटिव है कि आपको ये 4 कैटेगरीज सिखाऊं। कौन कौन सी? एक तो ये वाली एलसीएम वाली, एक ये स्क्वायर वाली बड़ी कॉमन है, एक ये वाली थर्ड वाली और एक ये क्यूब वाली। चारों कैटेगरीज मक्खन कैटेगरी है, करके ही जाना है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस आए हैं, तो हमको ये चीजें आनी चाहिए। समझ में आई ये सारी मिसलेनियस वाली कैटेगरी? पक्का क्लियरिटी ऑफ थॉट है? पक्का पक्का पक्का, ठीक है सर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कौन सी कैटेगरीज है वो आपको समझ में आएगी। और भी हम लेके आएंगे जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे गए हैं बार बार बोर्ड्स के द्वारा या स्कूल्स के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राधे राधे।